हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। तो आज प्रतिशत का पहला क्लास होगा, तो थोड़ा सा बेसिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ होता है कि 100 में किसी भी चीज का मान प्रतिशत कहलाता है। यानी कि कहीं आपको दे दे x प्रतिशत, ठीक ना, तो x प्रतिशत का अर्थ क्या होता है कि x बट्टा 100 यानी परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। इसका अर्थ होता है कि 100 में 100वां हिस्सा, ठीक ना। इसी तरह यदि दे दे 10% तो 10% का अर्थ क्या होगा कि 10 बट्टा 100 यानी कि 100 में 10वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए आज जो है परसेंटेज का क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले जो है 2-3 बात को सीखेंगे, उसके बाद जो है परसेंटेज का क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीखते हैं। यानी कि देखिए 10% दे दे और कहे इसे भिन्न में कैसे बदलना है, तो क्या करेंगे कि 10 बट्टा 100 यानी प्रतिशत हटाएंगे तो 10 बट्टा 100। अब 0 से 0 खत्म यानी 1 बट्टा 10 जो हुआ यही इसका भिन्न कहलाता है। तो किसका भिन्न कहलाता है? 10% का भिन्न कहलाता है। इसी तरह यदि दे दे 20% और इसे कहे भिन्न में बदलने के लिए तो क्या करेंगे कि 20 बट्टा 100 और 20 बट्टा 100 होगा। अब यदि इसे काटते हैं 0 से 0 खत्म और 2 पंचे 10 यानी कि 1 बट्टा 5, तो क्या होगा कि 20% का जो भिन्न होगा वो 1 बट्टा 5 होगा। इसी तरह यदि पूर्णांक में दे दे कि 16.2/3%, तब इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे कि 16 तिया 48 और 2 कितना 50 हो जाएगा और बट्टा में 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद प्रतिशत हटाने के लिए इस बार नीचे में 100 से गुना करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि 0 से 0 खत्म और 5 दूनी 10 यानी कि हो जाएगा कितना 1 बट्टा 6 जो होगा वो 16.2/3 का भिन्न हो जाएगा 1 बट्टा 6। और इसी तरह जो है देखते हैं कि भिन्न को अब प्रतिशत में कैसे बदला जा सकता है। जैसे कि 1 बट्टा 5 दे दे और कहे इसे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो देखिए x बाय y के फॉर्म में जो भी रहे वो भिन्न कहलाता है। तो 1 बट्टा 5 जो है x बाय y के फॉर्म में है। अब 1 बट्टा 5 को यदि हम परसेंटेज के रूप में बदलेंगे ना तो 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न के रूप में जो भी रहेगा ना और उसे परसेंटेज के रूप में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 5 को क्या करेंगे, अब काटते हैं यदि तो 20 हो जाएगा यानी कि 20% होगा। तो 1 बट्टा 5 तो भिन्न के रूप में था, तो उसे भिन्न परसेंटेज के रूप में लाने के लिए 100 से गुना किए तो कितना आया 20% आया, यानी 1 बट्टा 5 का परसेंटेज क्या होगा 20% होगा। इसी तरह यदि दे दे 1 बट्टा 4 और कहे परसेंटेज में क्या होगा, तो देखिए 1 बट्टा 4 तो भिन्न है। अब इसे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करेंगे और काटेंगे तो क्या होगा 25% होगा, यानी 1 बट्टा 4 जो परसेंटेज के रूप में होगा वो 25% होगा। तो यानी यहां से कह सकते हैं कि जो भी भिन्न के रूप में रहेगा तो उसे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, और जो परसेंटेज के रूप में रहेगा उसे भिन्न के रूप में लाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है यदि x का 40% बराबर y का 30% तो x अनुपात y क्या होगा। देखिए x का 40% कह रहा है तो x और का मतलब गुना होता है, तो गुना 40%। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बराबर y का कितना 30%, y का 30% इतना दिया गया है क्वेश्चन में। का अर्थ होता है गुना, का अर्थ, तो इतना क्वेश्चन में दिया गया है और पूछ रहा है x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां से क्या करेंगे कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म और 0 से 0 खत्म। अब जो है x अनुपात y का वैल्यू पूछ रहा है, तो अनुपात क्या होता है कि एक प्रकार का बट्टा भी होता है, यानी x अनुपात y को हम x बट्टा y भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए सेपरेट करेंगे सबसे पहले x और y को, तो x इधर रहेगा ही रहेगा और y जो है इधर यदि आता है तो क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि x अनुपात y का जो वैल्यू होगा वो 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि x का 10% y के 15% का तिगुना है तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x का 10% का अर्थ गुना होता है, उसके बाद कह रहा है y के 15%, तो y का 15%, y का कितना 15%। और शुरू से एक बार और क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है x का जो 10% है ना y के 15% का तिगुना है, यानी कि x का जो 10% है ना इसका तिगुना है। अब यदि ये तिगुना है और इसे भी हम तिगुना कर देंगे तब क्या होगा, आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तिगुना था इससे। अब यदि ये तिगुना था इससे तो इसे भी तिगुना कर दिए तो दोनों तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 तिया 15,
यानी हो क्या जाएगा कि 2x इधर से और बराबर उधर हो जाएगा 3 तिया 9y, ठीक ना। उसके बाद x अनुपात y का वैल्यू पूछ रहा है, तो x अनुपात y का यदि वैल्यू पूछ रहा है तो x अनुपात y को हम x बट्टा y भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो एक प्रकार का बट्टा कहलाता है। तो अब क्या करेंगे कि 9 को क्या लिखेंगे, इधर का इधर ही रहने देंगे और 2 इधर आएगा, यानी x अनुपात y का जो वैल्यू होगा वो 9 बट्टा 2 होगा, यानी कि 9 अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है कि 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5.6 किलोग्राम का, देखिए 5.6 के साथ का लगा है, तो जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे में लिखाएगा, और 140 के साथ तो का नहीं लगा है तो वो ऊपर में लिखाएगा। अब क्या करेंगे, इसे प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने से पहले चेक करेंगे कि ऊपर नीचा पहले क्या यूनिट सेम है। यूनिट तो सेम नहीं है, क्योंकि ऊपर में ग्राम है और नीचे में केजी है, तो केजी को क्या करेंगे कि ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। अब यदि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है तो 5.6 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब ये तो भिन्न के फॉर्म में है, यानी x बाय वाई के फॉर्म में है, तो इसे प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि 2 जीरो से पहले 2 जीरो खत्म, उसके बाद जो है दशमलव हटेगा, तो यानी कि 10, और 10 से 10 खत्म, तो 14 पंच 14 कन 14 और 14 42 14 56। उसके बाद जो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, यानी हो कितना जाएगा 5 बट्टा 2, और 2 से यदि 5 में भाग देते हैं तो 2.5 हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा आपका वो 2.5 होगा, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कोई संख्या है जो 24 से बढ़ाते हैं तो वो स्वयं का 115% हो जाता है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या वास्तविक संख्या क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। उसके बाद कह रहा है जब इसे हम 24 से बढ़ा देते हैं तब वो संख्या 115 हो जाती है। तो देखिए जब 24 से बढ़ाते हैं तो 115 होता है, और उससे पहले क्या था, 100 था, यानी कि बढ़ा कितना है प्रतिशत में, 15% बढ़ा है, और रियल में कितना 24 बढ़ा है, तो ये भी तो अंतर और ये भी अंतर, यानी दोनों आपस में बराबर होगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि वह संख्या क्या है, यानी कि ये पूछ रहा है 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1% का मान यहां से निकालेंगे तो क्या होगा 24 बट्टा 15 हो जाएगा। अब 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो देखिए 100 से गुना करेंगे तो 100% का मान आ जाएगा। तो अब यदि काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 जीरो, उसके बाद क्या होगा 3 अट्ठे 24, तो हो कितना जाएगा 160, यानी वास्तव में जो संख्या था वो क्या था 160 था, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। देखिए कह रहा है एक संख्या है जिसमें से जब हम 15 घटा देते हैं तो वो 80% रह जाती है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या रहा होगा 100% रहा होगा। इसमें से अब यदि हम 15 घटा देते हैं तो वो 80% रह जाती है। तो देखिए परसेंटेज में कितना का अंतर है, 20% का अंतर है, लेकिन रियल में कितना का अंतर है, कह रहा है 15 का अंतर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अंतर और ये भी अंतर। अब यहां से आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है उस संख्या का 40% क्या है, तो सबसे पहले तो 1% निकालेंगे, पूछ रहा है वास्तविक संख्या का 40% क्या है, तो वास्तविक संख्या 100 माने हैं, तो सबसे पहले 1% निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 बट्टा 20, 1% का वैल्यू 15 बट्टा 20 होगा। अब यहां से क्वेश्चन में पूछ रहा है 40% का वैल्यू, तो 40 से गुना कर देंगे, इधर भी 40 से और इधर भी यदि 40 से करते हैं तो 40% का मान आ जाएगा। अब यदि काटते हैं तो 2, यानी कि हो कितना जाएगा 30, 40% का जो होगा वैल्यू वो 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई संख्या है उसका 66%, ठीक ना, और इसी संख्या का यानी कि जिसका 66% है उसी का 44%, और उन दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है 275 है।
तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत में कितना का अंतर है, 22 का अंतर है प्रतिशत में, और रियल में कितना का कह रहा है, 275 का कह रहा है ना, यानी ये भी अंतर और ये भी अंतर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या का 64% क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 275/22। अब 64% का निकालना है तो गुने 64 करेंगे, और इधर भी 64। अब देखिए यदि काटते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और 2 से कटेगा 64 यानी 32। तो 25 गुना 32 कितना हो जाएगा, 800। यानी कि उस संख्या का जो 64% होगा वो 800 होगा, ठीक ना।